नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए आज हम सभी प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 39 जो आज आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज के पहले प्रश्न पर चलें। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मेरा मनोबल बहुत अधिक बढ़ने वाला है। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने। आपको तनिक भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? कुंडलियों में बहुत अच्छा प्रश्न है आज का। तो यह प्रश्न जो है अंबिकादत्त व्यास ने किया, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया, प्रेम घन ने किया, नवनीत चतुर्वेदी ने किया। इस तरह से चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प में से एक विकल्प आपका सही है। सही विकल्प है अ, अंबिकादत्त व्यास ने किया। अंबिकादत्त व्यास ने किया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना देर लगाए सभी प्रश्नों के हल आज लेने हैं ताकि प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती रहे। इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। कुब्जा पच्चीसी रचना है। कुब्जा पच्चीसी किस कवि की रचना है? कुब्जा पच्चीसी रत्नाकर की है, हरियोध की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका पूरा नाम है। प्रेम घन का है, नवनीत चतुर्वेदी है। यहाँ भी चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प में से एक विकल्प सही है। तो कुब्जा पच्चीसी के रचनाकार हैं नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्नों पर चलते हैं। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई है? डॉक्टर ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिकादत्त व्यास ने, राधा कृष्ण दास ने, दुर्गा दत्त व्यास ने। यहाँ पर भी चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्प में से एक विकल्प सही है और सही विकल्प आपका है राधा कृष्ण दास ने कुंडलियां बनाई है। कुंडलियां राधा कृष्ण दास ने बनाई है। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई? राधा कृष्ण दास ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत कौन था, इसको बताना है। यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं। लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खा। इनमें से कोई नहीं कार्यरत था। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में जो कार्यरत थे लल्लू लाल जी हैं। कौन है? सही विकल्प आपके सामने है। अ विकल्प सही है, लल्लू लाल जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निर्मल वर्मा। तो फूलों का गुच्छा आप समझ गए होंगे। जैसे ही नाम लिया तुरंत आपको पता चल गया होगा उत्तर कौन सा है। भारतेंदु जी का है। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प श विकल्प आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज आधुनिक काल के इन प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? प्रेम संपत्ति लता जैसे पूछा जाए, संपत्ति की लता प्रेम, तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है। चार विकल्प हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, निराला, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ चुका है। अ विकल्प सही होगा ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार हैं। इसी तरह से जीर्ण जनपद के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न आ गया है। जीर्ण जनपद के रचयिता धर्मवीर भारती, रामचरित उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी। चार नाम दिए गए हैं। इन चार नामों में से एक नाम सही है जिसका चयन आप सभी को करना है और अपने तैयारी का मूल्यांकन करना है। तो तैयारी का मूल्यांकन करते समय देखिए सब विकल्प सही है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद का कवि कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन।
इसी तरह से अगला प्रश्न आ गया, बकरी बिलाप किसकी कृति है? बकरी बिलाप मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। तो बकरी बिलाप जैसे पूछा जाए, इसके 4 विकल्प आपने पढ़ लिए हैं, तो 4 विकल्प में से बकरी बिलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र का ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आनंद अरुणोदय जैसे पूछा जाए तुरंत आपको समझ लेना है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। देश दशा नामक रचना के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास, मोहनलाल महतो, उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देश दशा जब पूछी जाए तुरंत आपके सामने उत्तर आ जाएगा कि देश दशा के रचनाकार हैं राधा कृष्णदास। जी हाँ, राधा कृष्णदास सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुकव सतसई कृत के रचनाकार हैं। सुकव सतसई जैसे पूछा जाए तुरंत आपको देखना है उत्तर कौन सा हो सकता है। 4 विकल्प हैं, सुकव सतसई, नाथूराम शर्मा शंकर, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इस तरह से स्नेही जी नहीं है, अंबिका दत्त व्यास। स विकल्प आपका सही हो रहा है, स विकल्प। अब अगली रचना है श्यामलता नामक रचना किसकी कृति है? श्यामलता नामक रचना किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, रामचरित उपाध्याय की, सिया राम शरण गुप्त की। श्यामलता जैसे पूछा जाए तो जगमोहन सिंह की रचना है श्यामलता। ब विकल्प आपका सही हो रहा है, ब विकल्प आप सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, सुभद्रा कुमारी चौहान एंड दिनकर। इस तरह से 4 रचनाकारों में हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? तो तुरंत आप समझ गए होंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। यह ब विकल्प आपका सही हो रहा है, ब विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। उर्दू का स्यापा के रचनाकार हैं। उर्दू का स्यापा, स्यापा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचरित उपाध्याय। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सा विकल्प आपका सही हो रहा है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मयंक महिमा किसकी कृति है? मयंक महिमा की बात कर रहे हैं, प्रेमघन की, दिनकर की, अश्क की, निराला की। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प है और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देवयानी किसकी रचना है? देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर देवयानी की बात की जा रही, देवयानी किसकी कृति है? तो देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति है, ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा बिंदु के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ वर्षा बिंदु की बात की जा रही, वर्षा बिंदु के रचनाकार कौन है? तो वर्षा बिंदु, प्रेम रूपी घन से वर्षा बिंदु बरसता है वर्षा बिंदु प्रेम घन। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तुरंत आप समझ गए होंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ पर सही विकल्प है अ। प्रेम सरोवर की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंसवध किसकी रचना है? गुप्त की, प्रसाद की, अंबिका दत्त व्यास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कंसवध किसने लिखा है? तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है, अंबिका दत्त व्यास की रचना है कंसवध, अंबिका दत्त व्यास की रचना है कंसवध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलौकिक लीला के रचयिता कौन है?
यह रचना बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, ध्यान से देखें, 4 विकल्प दिए गए हैं। बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह। तो अलौकिक लीला की जब बात की जाए तुरंत पकड़ लेंगे, अ विकल्प सही है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। इसी तरह से धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, नरेश मेहता की, राधा कृष्णदास की। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। धन्य भूमि भारत, तो यहाँ पर सही विकल्प है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है, राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास सही विकल्प है, द राधा कृष्णदास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजयिनी विजय वैजयंती के रचनाकार कौन है? विजयिनी विजय वैजयंती के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही विकल्प है, अ विकल्प आपका सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 3 विकल्प जो दिए गए वो सही नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र सही नहीं, बालकृष्ण भट्ट सही नहीं, राकेश वत्स सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मन की लहर के रचयिता कौन है? मन की लहर के रचयिता कौन है? 4 विकल्प है, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मन की लहर के रचनाकार हैं, ब विकल्प आपका सही हो रहा है, ब विकल्प प्रताप नारायण मिश्र हैं। मन की लहर के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, भारतेंदु जी ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के प्रति बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? फूलों का गुच्छा, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रेम सरोवर। भारतेंदु जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो, इस तरह से किसमें, किस रचना में प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? तो भारतेंदु जी की बात है, तो आप ध्यान से देखें। प्रबोधनी ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने विरोध किया है, स्वदेशी का विदेशी वस्तुओं का विरोध किया, प्रेरणा दी है। इसी तरह से अगला प्रश्न आ गया है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, पंक्ति किसकी है? रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, पंक्ति किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह, नाथूराम शर्मा, शंकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट। इसमें से जो आप विकल्प देख रहे हैं, रोवहु सब मिली, तो इस तरह से जो विकल्प आपको आ गया है, इसमें सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सा विकल्प आपका सही हो रहा है। इसको लिखने वाले हैं, पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। अब यहाँ काव्य की विशेषता नहीं है, तो 4 विशेषताएं दी गई, जिसमें से एक काव्य की विशेषता नहीं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में नहीं है। तो 4 कौन सी विशेषताएं? राष्ट्रीयता का स्वर है, लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविता बिल्कुल है, स उपरोक्त सभी अर्थात अ और ब सभी है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण यही नहीं है। यहाँ द विकल्प सही हो रहा है, भारतेंदु के काव्य में यह चीज नहीं है, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण नहीं है। इसी तरह से एक प्रसिद्ध पंक्ति आ गई है, जो प्रश्न है, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई? इस तरह से समस्या पूर्ति थी यह, और इस समस्या पूर्ति को पूरा करने के लिए सुकवि किसे कहा गया? तो आप ध्यान से देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। यहाँ सुकवि की उपाधि दी गई, सही विकल्प है स, अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न आ गया, रसा उपनाम से कौन लिखते थे? रसा उपनाम से कौन लिखते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियोध जी, डॉक्टर जगमोहन सिंह। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में रसा उपनाम से कौन लिखता था, आपको अब तक पता चल गया होगा। अ विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से लिखते थे। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रेस का उद्देश्य था?
समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सरकारी घोषणाओं का प्रकाशन तथा पुस्तकों का प्रकाशन, भारतीय साहित्य का पश्चिमी जगत में प्रसार, भारतीय जनता की अशिक्षाजन्य स्थितियों में करुणाद्र होकर। इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रेस का उद्देश्य क्या था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सरकारी घोषणाओं का प्रकाशन तथा पुस्तकों का प्रकाशन। ब विकल्प आपका पूरी तरह से सही हो जाता है, ब विकल्प। तो आप ब विकल्प को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, राजा लक्ष्मण सिंह को, बाल कृष्ण भट्ट को, सितारे हिंद को, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका पूरा नाम है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से देखिए प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है। सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सही विकल्प है आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अ विकल्प आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता क्या थी? सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी आधुनिक हिंदी की? समस्त पुरातन साहित्य का त्याग, विज्ञान को साहित्य का आधार बनाना, भौतिकवादी दृष्टि, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से जुड़ना। इस तरह से आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख को से जुड़ना। तो द विकल्प आपका यहाँ सही हो रहा है, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से जुड़ना आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रमुख विशेषता है, उद्देश्य था। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।